अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट यूसुफ भट्ट और आप देख रहे हैं टेक ऑटोमोटिव चैनल। और आज आपके लिए ईद के बाद हाजिर हुए हैं दोबारा। और पहले तो यार सबका ईद मुबारक सबको। और दूसरी ये है कि आज आपके लिए यार पाकिस्तान की वाहिद ब्रांड, वाहिद कंपनी जो आपका सोच रही है, जो अपनों का ख्याल रख रही है, अपने ही रखते हैं अपनों का ख्याल, उनकी तरफ से ईद का स्पेशल तोहफा लेटेस्ट मॉडल 125 सीसी में। थोड़ा सा पीछे है दिखा दे। ये है जी यूनाइटेड का 125 सीसी बाइक, न्यू ग्राफिक्स, न्यू क्वालिटीज़ के साथ और न्यू फीचर्स के साथ ये अब दोबारा से तैयार हो गया है। और जो लोगों को पहले एक इशू थे कि जी साउंड ठंडा पड़ जाता है, कोई क्रोम फीका पड़ जाता है, तो इसमें उन्होंने उसकी सारी कसरें निकाल दी हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर ये है कि चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब हमने उसके ऊपर वर्किंग की है और माशाल्लाह से अब ये जो शाकार तैयार हो गया है, तो अब आपको उसके बारे में बताते हैं। बट इंजन के हवाले से मैं एंड पे डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं आपको बकाया पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। इंजन हम एंड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंजन इन्होंने बहुत चेंज कर लिया क्वालिटी के अंदर, और अपनी जो इसकी कंप्रेशन है, जो इसके अंदर पार्ट्स हैं, जो इसके अंदर क्वालिटी है, जो इसमें कैपेबिलिटी है, वो डिफरेंट कर दी है। अब इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको प्रॉपर जो है ना जी 25 मॉडल का, जो 25 मॉडल का मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है विद हैवी ग्राफिक्स के साथ। क्वालिटी में मैंने आपको कहा था कि अब क्वालिटी बहुत बेहतर कर दी है। आपको कीज़ के अंदर देख लें कि अब कीज़ भी आपको कंप्यूटराइज कीज़ मिल रही हैं, ठीक है, और बड़े साइज़ में कीज़ मिल रही हैं। आपका फ्यूल टैंक भी माशाल्लाह से उतना ही हैवी है जितना दूसरी कंपनीज आपको ऑफ़र कर रही हैं इस टाइम मार्केट में। और फ्यूल टैंक की क्वालिटी भी चेक करें, आपके पेंट की क्वालिटी बेहतर कर दी है, फिनिशिंग बेहतर कर दी है, और माशाल्लाह से हर लिहाज से ना। और दूसरी ये है कि अब इसमें जो फीचर्स चेंज हुए हैं या इसमें जो क्वालिटी बदली है, वो ये है कि जी आपको पहले तो 25 मॉडल का प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन मिलता है, आपको प्रॉपर एक एलिगेंट डिज़ाइन मिलता है 25 मॉडल का। टैंक का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया थोड़ा बहुत इन्होंने, टैंक की क्वालिटी बेहतर की है, पेंट की क्वालिटी बेहतर की है। आपको क्रोम पार्ट्स के अंदर 15 प्लस माइक्रोन्स का अपग्रेड मिलता है क्रोम पार्ट्स के अंदर, कि क्रोम की क्वालिटी अब उस तरह नहीं होगी कि जिस तरह पहले था कि थोड़ा सा चलाया तो 1-2 महीने के अंदर वो डल पड़ना शुरू हो जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीट असेंबली चेंज कर दी है। अब सीट असेंबली भी आपको कंफर्टेबल राइड के लिए बहुत बेहतर है और सॉफ्ट सीट है। आपकी जो सीट टेक है, अब ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर से बताता जाता हूँ कि इसका भी इन्होंने गेज चेंज किया है, और इसमें भी क्रोम जो है 15 प्लस माइक्रोन्स के साथ अपग्रेड कर दिया गया। इंडिकेटर्स की क्वालिटी भी बहुत बेहतर कर दी, और इसका क्रोम भी, इंडिकेटर का क्रोम जो है उसकी भी क्वालिटी बेहतर है, हार्ड क्रोम है। बट इसमें आप देख लें कि मिरर फिनिश आ रहा है आपको प्रॉपर, जो है वो क्रिस्टल में प्योर में आपको कवर में मिल रहा है। यहाँ आपकी शॉक की क्वालिटी बेहतर कर दी गई है, बैक शॉक की क्वालिटी बेहतर कर दी है। अब मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाता जाऊँ, तो आप प्रेस करके इसकी वर्किंग भी चेक करें, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वर्किंग। अब इसका स्विंग आर्म जो है, स्विंग आर्म की क्वालिटी और थिकनेस बेहतर कर दी गई है, कि इसमें थिकनेस चेक करें, इसकी थिकनेस हैवी कर दी गई है। स्विंग आर्म की क्वालिटी भी बेहतर। यहाँ से आपको जोड़ वगैरह भी आपको पता चल रहा होगा कि इसकी जो वेल्डिंग है उसमें भी इम्प्रोवाइज़ किया गया। आपको सलेंसर के क्रोम प्लेट में और सलेंसर के ब्लैक में जो आपको क्वालिटी नज़र आ रही है कि ब्लैक भी आपको मैट ब्लैक मिल रहा है। वो जो आप दूसरे ब्रांड को देख रहे हैं तो वो आपको वाइटिश करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, पर इसमें यूनाइटेड वालों ने इस चीज़ को मैटर कर दिया कि भाई अब हमने किसी और कंपनी से वो जो एक तकिया कलाम है उसको हमने तोड़ना है और अपने ही रखते हैं, अपनों का ख्याल उसको लेके चलना है। अब बैग मडगार के क्रोम की मैंने आपको बताया कि 15 प्लस माइक्रोन की अपग्रेड होगी हुई है। इसमें आपको सीट ब्रैकेट जो है, लाइट ब्रैकेट है, वो भी आपको हैवी मिलती है। आपको बैक लाइट भी देख लें कि फुल जो है वो कहीं किसी भी लिहाज से आप इसको यार ये नहीं कहेंगे कि ये किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में से कोई ऐसा है कि यार उसमें हमने कोई कम कर दिया या कमी बेशी है उसमें। हर चीज़ में आपको इम्प्रोवाइज मिलेंगे, इम्प्रोफेशन मिलेगी आपको। इसके इंजन की क्वालिटी, स्विंग आर्म की क्वालिटी, आप किक की क्वालिटी चेक करें, किक की क्वालिटी भी बहुत हैवी कर दी गई है। हम इसको किक कहते हैं, पर अब अगर मैकेनिकल वे में देखें तो इसको स्विंग आर्म कहते हैं, ठीक है। आपको इसका फुट बार जो है, उसके फुट बार की जो क्वालिटी है उसकी भी बेहतर कर दी, क्योंकि लास्ट मॉडल्स में ये आ रहा था कि फुट बार की क्वालिटी बेहतर है, बिकॉज फुट बार में इन्होंने अब इस तरह कर दी है कि पहले जो मॉडल्स आ रहे थे उसमें ये था कि फुट बार जो है वो भाई टेढ़ा हो जाता है या उसमें वो लिफ्ट आ जाता है, जो पंजाबी में हम कहते हैं कि लिफ्ट जाता है। तो अब मेरा 82 kg वेट है और मैं इस पर वेट डाल के खड़ा हूँ।
बट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये भी इन्होंने बेहतर कर दिया, इसके स्टील पार्ट्स जो लोहे के पार्ट्स हैं उनकी थिकनेस बेहतर कर दी है, ब्रेक पैडल की क्वालिटी बेहतर कर दी है। आपको केडीएम पार्ट्स की क्वालिटी में भी अच्छा खासा फ़र्क महसूस होगा कि केडीएम आप नट बोल्ट चेक करें कि कैसे शाइन में आ रहे हैं। और उसी तरह ही आपको अच्छा जी, अब इंजन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें कि इंजन में ये आपको मिलता है जी OHV इंजन है। अब इंजन की अपग्रेडेबल कर दिया, साउंड की क्वालिटी भी अब आपको पता चलेगी। अभी हम आपको साउंड टेस्ट भी देते हैं, बट इसमें जो इंजन आपको मिल रहा है वो 4 गियर ट्रांसमिशन 125 सीसी इंजन मिल रहा है, जो आपको टॉर्क देता है 9.20 टॉर्क दे रहा है। और हॉर्स पावर जो 8.19 जो है हॉर्स पावर है इसकी। आपको कार्बोरेटर सिंगल पिस्टन जो है वो कार्बोरेटर बेस इंजन मिल रहा है 125 सीसी। इसकी क्वालिटी आप चेक कर लें, बनावट चेक कर लें कि इसमें आपको प्रॉपर अपग्रेडेशन मिल रही है साउंड की। जो इसमें पहले लोगों को एक डिफ़िकल्टी आ रही थी कि साउंड नहीं है भाई, साउंड नहीं है, तो अब आपको वो चीज़ भी ख़त्म कर दी हमने कि आपको साउंड भी देना है इंशाल्लाह। हमने आपको वो क्लच की जो है वो क्वालिटी, क्लच केबल्स की क्वालिटी चेक करें, मीटर केबल्स की क्वालिटी, इधर भी केडीएम के जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर कर दी गई है। आपको ऑयल गेज भी भाई सिल्वर का मिलता है, ठीक है, ये ऑयल गेज भी देखें। और इसमें आपको नट बोल्ट की क्वालिटी चेक करवाता जो, तो ये एक्सेल का नट चेक करें कि कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है। आपके साइड कवर में न्यू ग्राफिक्स के साथ, टैंक भी न्यू ग्राफिक्स के साथ, इसकी भी क्वालिटी बेहतर की है। पहले ये भी फीका पड़ जाता था, बट अब ये भी नहीं फीका पड़ेगा। फ्रंट पे आपको दिखाता जाऊँ तो फ्रंट पे आपको वही रवायती स्टाइल मिलता है, बट अब हमने अपने ही अपनों का रखते ख्याल वो वाला सिस्टम करना है। हमने बकाया जो स्लोगन चल रहे हैं उसको भूल जाएं। इसकी फ्रंट की हेडलाइट की क्वालिटी चेक करें, आपको मोनोग्राम भी न्यू डिज़ाइन में मिलता है, ठीक है, न्यू डिज़ाइन। आपके शॉक की क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है, क्रोम 15+ माइक्रॉन्स के साथ अपग्रेड कर दिया है। शॉक बॉटम जो है वो भी आपकी थिकनेस ज़्यादा कर दी है। आपको केडीएम पार्ट्स, मैंने आपको बताया एक्सेल की क्वालिटी चेक करें, केडीएम पार्ट्स की क्वालिटी चेक करें, बेहतरीन। और इसी तरह आपको मडगार मिलता है फ्रंट, वो भी आप देख लें कि मिरर शाइन और मिरर फिनिशिंग क्रोम में। इसीलिए मैंने 15+ माइक्रोन बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिरर फिनिशिंग आएगी आपको अब मिरर, और ये फिनिशिंग आपकी महीनों सालों चलनी है। इतनी जल्दी डाल नहीं होता। आपके हब भी अब पेंटेड आता है, ठीक है, अब हब पॉलिश में नहीं आता, पेंटेड में आता है। आपको अलॉय व्हील का देख लें, टायर आपको पैंथर का मिलता है। और ट्रैक चेक कर लें, आपके फुल जो है ना वो ब्रेकिंग वाला, जो आपको स्लिप नहीं होने देगा या कुछ ऐसा हादसा वगैरह कुछ नहीं। फ्रंट पे आपको इंडिकेटर भी देख लें कि उसी तरह आपको बैक का क्रोम, इसके इंडिकेटर की भी क्रोम की क्वालिटी हार्ड कर दी गई है। आपको हैंडल भी देख रहे कि पूरा जो है वो जेन्युइन स्टाइल। और आपको इधर ही आपको स्विच असेंबली मिलती है, हाई लो ऑप्शन मिलता है, ठीक है, हॉर्न का बटन मिलता है। यहाँ पर आपका ग्रे लीवर है, आपका थ्रॉटल है, रेस, और आपका क्लच सिस्टम यहाँ पे है। और आपको ये साइड मिरर्स मिलते हैं वैसे रवायती डिज़ाइन में, रवायती स्टाइल में। और अब मैं आपको इस तरफ से थोड़ा बहुत दिखाता जाऊँ तो साथ अब इस तरफ की आप देख लें कि इधर भी आपको साइड कवर मिलता है फुल फ्लैश डिज़ाइन वाला, बड़े डिज़ाइन वाला। आपको फुटरेस्ट मिलते हैं हैवी वाले। फुटरेस्ट की क्वालिटी भी चेक करते जाएँ यार, के मैं इस पर खड़ा होता हूँ तो इस पर क्या वेट आता है। ये मेरा 82 kg वेट है, और ये उधर का उधर या ऊपर ही है। इधर भी आपको शॉक वैसा ही मिलता है। आपकी स्विंग आर्म की मैंने आपको बताया था कि स्विंग आर्म की क्वालिटी थिकनेस बेहतर कर दी है। आपको आपका जो चेन कवर है वो भी अच्छे गेज का मिलता है। और पेंट की क्वालिटी आपने देखनी है। आपका गियर लीवर वो भी उसकी इम्प्रूवमेंट है, उसमें भी साइज में थोड़ा इम्प्रूव किया। आपको जब मैंने बता दिया कि जी आपका जो फुट बार है वो भी सॉलिड बना दिया गया। स्टील के जो लोहे के पार्ट्स हैं ना उनकी थिकनेस हैवी कर दी है, डबल स्टैंड की थिकनेस हैवी कर दी है। इंजन की क्वालिटी आप चेक करें कि इंजन आपको कितना स्पेशल मिल रहा है। और कलरिंग मैं कहता हूँ यार कि जैसे पॉलिशिंग हो जाती है ना वैसी चीज़ है। आपको बड़ा ही सॉलिड किस्म का इंजन फ्रेम मिलता है जो इंजन को माउंट करने के लिए है। सीट भी आपको अच्छी मिल रही है। बैक पे आ जाएं तो बैक पे आपने सिंपल 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक आपको ब्रेक पैड मैटर करता है, ठीक है, और आपका ब्रेक पैड जो हब है वो भी आपको देख लें कि इसमें पेंटेड मिल रही है। आपको वैसे ही ट्रैक डिज़ाइन मिल रहा है, जेन्युइन साइज़ का ट्रैक डिज़ाइन, और माशाल्लाह से इसका भी क्वालिटी बेहतर है, ठीक है। और 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी है। और माशाल्लाह से कोई किसी भी चीज़ में ये नहीं है कि यार अब यूनाइटेड किसी भी कंपनी या अदर ब्रांड्स के साथ कम्पीट नहीं कर रहा, बट पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जो पाकिस्तान को हर किसी सीसी में, इलेक्ट्रिकल में, गाड़ियों में आपको प्रॉपर जो है वो सहूलतें दे रहा है। अब इसकी जो आस्किंग प्राइस है, जो कंपनी आस्क कर रही है, वो ये है कि जी आप 1,64,500 रुपये में आपको ये 125 मिलेगा।
बाकी ब्रांड के साथ अगर आपने मैच करना तो आप मैच करें कि क्या प्राइस जा रही है। मैं बताना नहीं चाहूँगा कि वो तो 2-2.5 लाख से ऊपर ही है, पर ये आपको 125 OHV। अब OHV इंजन जो मैं बताना चाह रहा था कि साउंड की क्वालिटी, कि जो लोग पहले कहते थे यार साउंड फीका पड़ जाता है बाइक यूनाइटेड का जो भी है, पर उसमें अब इम्प्रूवमेंट ये है कि OHV इंजन आ गया इसके अंदर। 125cc इंजन है, ठीक है। आपको 4 गियर ट्रांसमिशन इंजन मिलता है विद, और माशाल्लाह इसकी कूलिंग का भी बेहतर कर दी गई, यूरो सिस्टम इसका बेहतर कर दिया गया। और इसमें अब मैं आपको किक मार के दिखाऊं तो इसका साउंड चेक करते हैं, जिसका सबको इंतज़ार होता है कि मुझे लास्ट टाइम भी वीडियो में लोगों ने बताया कि ना साउंड टेस्ट करवाएं, तो मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करवाता जाऊं। तो ये है, इंजन बिल्कुल साउंडलेस है। ये मैं माइक उसके पास कर दिया, बट इंजन बिल्कुल साउंडलेस है। और ये साउंड इसीलिए बेहतर है कि भाई पावर है तो साउंड है, इंजन के अंदर पावर है तो इस तरह का साउंड निकल रहा है जो आप, वो हम मैकेनिक कहते हैं जी डुगडुगी। तो डुगडुगी की आवाज़ आपने आपको मिलेगी इंशाल्लाह, और ये देर पास चलेगी। इस तरह नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसको दिखा कि आपको दूर से ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी और ब्रांड का 125 खड़ा है, और ऐसे लगेगा कि जैसे ये रवायती जो हमारे एक वो मामला हैं, जो एक चीज़ है कि जी लोगों को बैठ के पता चलता है कि बार होंडा बाइक आपने देखनी है तो माशाल्लाह ये चेक करें, ठीक है। सीट प्रोपोर्शन भी देख लें, उसी तरह ही है, और बड़ी कंफर्टेबल राइड है। अभी आपने शुरू में भी देखा होगा चला के। और आखिर में यही है यार कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको अब नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो आपको अलॉय व्हील और सेल्फ स्टार्ट वाले 125 की मिलेगी इंशाल्लाह इसी में, और उसकी प्राइस हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी वो आएगा तो हम उसकी प्राइस आपको बताएंगे जब हम वीडियो बना लेंगे। इसकी जो प्राइस है वो 1,64,500 रुपये आपको इसकी ऑन रोड प्राइस मिलेगी। कहीं से भी आपने परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कंपनी के, आप उनको कॉल करें और अपनी पाकिस्तान में कहीं भी मंगवाएं बाइक, आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मिल जाएगी। और आखिर में मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।